खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टे का किया खुलासा। NEB पुलिस ने रामनगर में शातिर को दबोच रकम और लैपटॉप किए जब्त। APS के सामने 13 बीघा जमीन पर चला पीला पंजा। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जारी है कार्रवाई। मुख्यालय की सुस्ती के चलते सिलीसेड में ट्यूबवेल खुदाई में हो रहा विलंब, दूसरी ओर बढ़ रहा जल संकट। और स्विफ्ट डिजायर कार में भरकर लाखों के बकरे किए पार। ततारपुर क्षेत्र में कई अन्य पशुपालकों के बाड़े में हुई चोरी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर के NEB पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने का खुलासा किया है। साथ ही मुख्य शातिर को गिरफ्तार किया है, जो 60 फीट रोड स्थित रामनगर कॉलोनी में किराए का मकान लेकर यह काम करता था। थाना अधिकारी दिनेश चंद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पवन कुमार को पकड़ लिया। उसके कब्जे से 3000 की राशि, 4 मोबाइल, 2 लैपटॉप और ऑनलाइन सट्टे से संबंधित रजिस्टर जब्त किया गया है। कल मुखबिर से ऑनलाइन सट्टेबाजी की सूचना लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मोहनलाल ASI साहब और उनके साथ टीम के जाकर के अपने 60 फीट रोड रामनगर कॉलोनी के पास ये कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी पवन कुमार पुत्र कन्हैयालाल, जो अभी यहाँ किराए पर रहते हैं, वो अपने मकान में ही और ऑनलाइन सट्टे का क्रिकेट मैच और अन्य सट्टा लगाने का काम कर रहे थे, जिनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 3000 रुपये और 3 रजिस्टर, जिनमें सट्टे लगाने वाले के अंक वगैरह का हिसाब लिखा हुआ था, एक जंतरी टाइप की जिसमें पूरा सट्टे का लिखा हुआ था, वो सारी चीज़ें उनके पास से बरामद हुई, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया है और आज पेश न्यायालय किया गया। राशि भी बरामद हुई है, राशि उसके पास 3000 रुपये बरामद हुई। अलवर में JCB का पीला पंजा अब भू माफियाओं पर शिकंजा कस रहा है। कृषि मंत्री और अलवर जिला प्रभारी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सख्ती के बाद अब कार्रवाई जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में 13 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी गई। तहसीलदार ने बताया कि पिछले 2 दिनों से जयसमंद बांध की पाल के पास अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए राजगढ़ रोड पर APS स्कूल के सामने नहर के समीप UIT दल पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचा। यहां मछली फैक्ट्री के पीछे अमरनाथ प्रॉपर्टी द्वारा कृषि भूमि को बिना कन्वर्ट किए अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसे लेकर जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के चलते पुलिस जाब्ते के साथ UIT के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करवा दिया। गौरतलब है कि अलवर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक दिन पहले ही UIT पहुंचकर अधिकारियों को कहा था कि अवैध प्लॉटिंग एवं कब्जे वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और वे उनके साथ हैं। ये जो अलवर राजगढ़ रोड पर APS स्कूल के सामने मछली फैक्ट्री के पीछे, वहाँ पर अमरनाथ नस्सर करके किसी खातेदार द्वारा अपनी एग्रीकल्चर लैंड का लैंड यूज चेंज कराए बगैर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। करीब 10 से 12 बीघा भूमि पर आप देख रहे हैं, यहाँ 10 से 12 बीघा भूमि है। इसको हमने नोटिस दिया और विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर जब इसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया, तो आज हमारे सचिव महोदया के निर्देशन में आज यहाँ अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई न्यास द्वारा की जा रही है। कितने दिनों से शिकायत आ रही थी? शिकायत जैसा नहीं है, ये हमारा न्यास का सतत कार्य है। हमारे क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियंता जो हैं, वो जहाँ भी अवैध प्लॉटिंग देखते हैं उसकी रिपोर्ट करते हैं अतिक्रमण निरोधक शाखा में। वहाँ से उनको नोटिस जारी होता है। नोटिस जारी होने के बाद उनके जवाब का हम जवाब परीक्षण करते हैं और जवाब जब असंतोषजनक पाया जाता है तो हम उनके खिलाफ ये प्लॉटिंग ध्वस्त करने की कार्रवाई करते हैं। अभी शहर में और कितनी ऐसी भूमि जो चिन्हित की गई है जिन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का अमल में? अभी है हमारे पास 5-7 जगह ऐसी और हैं जहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रही हैं।
और बाकी यह न्यास द्वारा सतत की जाने वाली कार्रवाई है। इसमें किसी शिकायत की उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना हम उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हैं, क्योंकि शिकायत एक दूसरे से व्यक्तिगत रंजिशवश की जाती हैं, उनसे न्यास का कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की दखल अंदाजी के बाद यूआईटी बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किया है। कल भी किरोड़ी लाल जी यहाँ आए थे और कुछ आदेश आपको दिए थे, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण बताई? नहीं, उन्होंने यही कहा था माननीय मंत्री महोदय ने कि भाई जो भी अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो उन्होंने हमारी टीम के कार्य को सराहा और ये कहा कि टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। माननीय मंत्री महोदय का ये आप लोगों को सामने ये वक्तव्य था और मैं आपके साथ हूँ, अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की आप कार्रवाई की। उधर कृषि मंत्री और अलवर जिला प्रभारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक्शन मोड में है। वे पिछले 4 दिन में 2 बार अलवर आ चुके हैं। खासतौर पर भूमाफियाओं के विरुद्ध उनकी सक्रियता अचानक बढ़ गई है। गौरतलब है कि किरोड़ी मीणा ने गुरुवार को यूआईटी सहित कई जगह अचानक निरीक्षण किया था, साथ ही सिलीसेड पहुंचे थे। उनका कहना था कि सरकारी भूमि और मंदिर माफी की भूमि को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाया जाए। इनमें सिलीसेड के बहाव और भराव क्षेत्र में अवैध रूप से बने होटल भी शामिल हैं। वहीं प्रभारी के तौर पर जिला बदलने की बात पर किरोड़ी मीणा ने कहा कि उनका कोई भी जिला बदल दिया जाए, वे लोगों की सेवा करते रहेंगे। में दूसरा मामला देखने गया था मैं। अब कल का ऐसी कुछ फाइल थी जो मिली नहीं, ऐसी कुछ काम थे जो 98 की परमिशन नहीं, ऐसे भी काम थे कि नक्शे पास नहीं हुए और सब कुछ नहीं होने के बाद भी काम चल रहे हैं। और ऐसा भी था जहां जो लीज राशि जमा नहीं हुई, किसकी जमा कर ली, किसी की छोड़ दी। तो मैं फिर दोबारा आऊँगा क्योंकि सेक्रेटरी वहाँ थी नहीं और विभाग की मीटिंग लूँगा। पिछली सरकार के समय भी आपने जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे आप, तो सभी सरिस्का और आसपास के होटलों की आपके पास लिस्ट थी कि कहाँ कितना इंक्रोचमेंट है और आपने बताया था कि वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन दबा रखी दिया था। उसमें जांच हुई थी, उस समय के सीसीएफ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, बाकी के अधिकारी भी हटाए गए और अब आगे उससे न तो माइनिंग हुआ न आगे कंस्ट्रक्शन बढ़ा। इतना ही उसमें मैं कर पाया उस समय पिछली सरकार में। अब इन अवैध होटलों के खिलाफ कब तक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अब देखो, एक बार पता किया जाएगा कौन सी वैध है कौन सी अवैध है। अब मेरा तो काम इतना ही है कि सरकार के उच्च स्तर पर पहुंचा देना। काम तो सरकार करेगी, मैं तो सलाह ही दे सकता हूं सरकार को। डॉक्टर साहब, विधान मेरे तो कृषि विभाग की जमीन थी, कृषि की भी है, जिसको मैंने छुड़वा लिया क्योंकि वो मेरे विभाग का मामला था। आपने प्रकाश में लाए थे, आपने वो 60 करोड़ की जमीन 7.5 करोड़ में दे दी, तो मैंने मेरे बाग को बचा लिया। या मंदिर माफी के सबसे बड़े मसले हैं। मंदिर माफी एक आदमी ने 50 वैसे तो आपने सुना होगा पिछले राज्य में मैंने आंदोलन किया था जब पुजारी को जला दिया था मंदिर वाले को। तो उस समय मैंने एक आंकड़े लिए थे, तो 30,000 बीघा जमीन टोटल मंदिर माफी की है राज्य में। उसमें 18,000 बीघा पे कब्जा है पूरे राज्य की स्थिति। तो कोई पुजारी प्रोटेक्शन बिल लाना चाहिए। और ऐसी जैसे पंजाब में एक बिल लाए जो उनकी अपने जमीन थी धार्मिक स्थलों की, उनमें एक ऐसा सख्त कानून लाए गुरुद्वारा के जमीनों पर कब्जा नहीं हो, वैसा कानून यहाँ पर आना चाहिए। पिछली सरकार को भी मैंने कहा और मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि मंदिर माफी की जमीन बचे, उस दृष्टि से एक सख्त कानून लाना चाहिए। अलवर में शहर वासियों को इस गर्मी के मौसम में भी पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। वजह यह है कि 35 ट्यूबवेलों की वित्तीय बिड अभी तक नहीं खोली गई है। ऐसे में डिमांड के अनुसार पानी मिलना मुश्किल है। गौरतलब है कि पानी की आपूर्ति के लिए 35 ट्यूबवेल सिलीसेड क्षेत्र में लगाए जाने हैं और वहां से पाइपलाइन के जरिए पानी लाया जाना है, लेकिन बिड नहीं खुलने के कारण यह काम विलंब से शुरू होगा और डिमांड के अनुसार पानी अगस्त-सितंबर के महीने तक मिलने की उम्मीद है। ये टेंडर 7 जनवरी को खुलने थे, लेकिन मुख्यालय से वित्तीय बिड नहीं खोली गई। फिलहाल शहर में 561 लाख लीटर पानी की रोजाना डिमांड है और इसके मुकाबले सिर्फ 300 लाख लीटर पानी की ही सप्लाई हो पा रही है। मई में गर्मी के चरम पर होने पर यह डिमांड 561 लाख लीटर से बढ़कर दुगनी यानी करीब 10 लाख लीटर हो जाएगी। उधर इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव के अनुसार राजस्थान सरकार आमजन को भ्रमित कर रही है। पहले ईआरसीपी और इसके बाद सिलीसेड से पानी लाने को लेकर भ्रम फैलाया गया है। यादव ने कहा कि वर्तमान मंत्री संजय शर्मा ने कांग्रेस शासनकाल में पानी को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन वह अब नदारद हैं।
जी, अब जिसने गर्मी आ गई है, पानी की आवश्यकता है, 35 ट्यूबवेल की बात हुई थी सिलीसुरी से पानी लाने की, उसकी अभी तक वित्तीय बिड नहीं खुली, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के इस बजट के अंदर जो घोषणा किया इन्होंने, प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए 35 यहाँ अलवर के लिए 35 ट्यूबवेलों की घोषणा हुई थी, जिसमें आज कितना टाइम हो गया, अभी तो एबीसीडी शुरू नहीं हुआ। आपको मैं याद दिला देता हूं, आपके एटीएल चैनल के माध्यम से आप स्वयं और आपके दूसरे पार्टनर साथी भी मेरे पास पिछले नवंबर के अंदर चर्चा करने के लिए आए और मैंने सजेस्ट किया प्रशासन को जगाने के लिए, यहां के मंत्री को जगाने के लिए, अब गर्मी नजदीक आ रही है और पानी का सोर्सेज का प्रावधान निकालो, नहीं जनता प्यासी मरेगी। लेकिन इनके कान में जू नहीं रहेगी और उस समय को निकल गया। आज इनको याद आ रही है जो 35 ट्यूबवेल की जो सैंक्शन हुई है उसकी बात रख रहे हैं ये, तो वहां तक तो कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कभी तो ये एमओयू बताते हैं, ईआरसीपी वाला एमओयू हो गया, इसका बजट पास हो गया, उसका निरीक्षण हो गया, और कभी यहां सिलीसेड की बात करते हैं, सिलीसेड के अंदर भी यहाँ कभी वो कैनल के माध्यम से लाना चाहते हैं, कभी बाई पाइप के माध्यम से आते हैं, फिर इंक्रेशमेंट आ जाता है। मुद्दे बना करके जनता को प्रिंट मीडिया और आपकी इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से जनता को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, इनके कपड़े उतारेगी, क्योंकि जो स्थिति बनेगी इस गर्मी के अंदर, ये भयानक स्थिति बनेगी, आप देख नहीं सकते वैसी स्थिति बनेगी। मैं मंत्री या विधायक और मंत्री संजय शर्मा से निवेदन करूं, आपने जब विपक्ष में थे तो नेक ढो करके आपने प्रदर्शन किया था, उन बातों को याद करो। और जनता ने आपको सिर्फ पानी के मुद्दे पे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इस पानी के मुद्दे की ही श्रेय लिया था, आपने जनता के सामने रखा था, अब हम ये करेंगे, और वो आपने किया नहीं। आज आप बजट की बात करते हो, बजट सरकार के पास बहुत है कि जनता पैसा टैक्स बहुत पे करती है, आपने महंगाई खूब चरम पर लगा रखी है। यहाँ पेट्रोल डीजल ये सारे व्यापार का जो है, जो भी है, वो सारे टैक्सेस के माध्यम से खूब रेवेन्यू आ रहा है, तो पैसा खर्च करो। जनता ने पैसा दिया है तो जनता के ऊपर वो खर्च होना चाहिए। आज पानी की स्थिति ऐसी बात है, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो भी ये प्राइवेट जो वेल है, जो सप्लाई हो रही है प्राइवेट, क्या वो कुएं उनके पर्सनल कुएं जरूर हैं, लेकिन पानी उनका पर्सनल नहीं है। पानी जमीन से निकालता है गवर्नमेंट का है। सरकार ने चेतना चाहिए, अब वो पानी का निर्धारित पैसा उस मालिक को दे करके सरकारी टैंकर वहां से सप्लाई करके, और पूरे शहर के अंदर सप्लाई इजी गोइंग हो सकता है। आज शहर के अंदर 65 वार्ड है, एक वार्ड में ज्यादा से ज्यादा कितना 5 टैंकर, 5-6 टैंकर, 7 टैंकर, 10 टैंकर, 10 अप्रोक्सीमेटली 10 टैंकर का पानी कितना लीटर हो गया? वो सारा पानी जो वो पैसों से लूट रहे हैं, जनता के पैसे लूट रहे हैं जो ये प्राइवेट टैंकर वाले, उनको सबको पाबंद करिए। और अच्छा एक सरकार अगर इसके ऊपर पेन करेगी तो ये समाधान आने वाली गर्मी में हो सकता है, क्योंकि कुएं जो है, जो खुद हो रहे हैं, जो बंद हो गए उनकी बात छोड़ो, जो रनिंग हालत में कुएं हैं प्राइवेट जो चल रहे हैं उनके ऊपर बैन करिए। सबसे पहले वो पानी सरकार का पानी है, सरकार उसको टैंकर भेजेगी, उस मालिक को पैसा निर्धारित कर देगी 100, 150, 200, और वो पानी भरवा करके पब्लिक के अंदर देगी, तो इस गर्मी के अंदर कुछ हद तक समाधान हो सकता है। अन्यथा ईआरसीपी के भरोसे मर जाएंगे, सील साइड के भरोसे मर जाएंगी जनता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के मंत्री को, चेतें, जनता आपका कपड़ा पुतारेगी। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडोरा का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर सरकार चिंतित है। ऐसे में ईआरसीपी जैसी योजनाओं पर अमल हो रहा है। कई जगह नए ट्यूबवेल खोदे गए हैं और जल्दी बिड खुलने के बाद सिलीसेड से पानी लाने की योजना पर अमल होगा। कुल मिलाकर सिलीसेड योजना का प्रारूप बनने और बजट मंजूर के बाद भी मुख्यालय की सुस्ती से इसे अमली जामा पहनाने में विलंब हो रहा है। लाहिमाम अलवर मचा हुआ है और आने वाले समय में भी वही स्थिति उत्पन्न होने वाली है। 3 दिन में 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है। 35 ट्यूबवेल की वित्तीय बिड अभी तक नहीं खुली, क्या कर रही है सरकार? देखो, पानी की समस्या तो हर गर्मियों में आती है, चाहे कोई सरकार हो। पिछली बार भी पानी की समस्या थी,
टैंकरों को सप्लाई किया था बहुत ज़्यादा, कई जगह तो टैंकर आए थे कॉलोनी में, वो सरकार की नगर निगम की तरफ से आए थे। अब के भी 35 ट्यूबवेल जो लगाए जाएंगे उनका पानी स्टोरेज किया जाएगा और सारे शहर में सप्लाई होगा। इससे जो आज 3 लाख लीटर जो सप्लाई हो रही है वो 400 करीब हो जाएगी। अलवर की आवश्यकता है करीब 600 लीटर की, 600 लाख लीटर की है। तो इसको पूर्ति करने के लिए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और फिलहाल कोई जो जल्दी है तो उसके लिए ये टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाएगा। तो सिलीसेड से पानी लाने की योजना है वो चल रही है और फिलहाल सिलीसेड क्षेत्र में जो 35 ट्यूबवेल हैं उनकी कार्रवाई की, उनकी बोली लगाई जाएगी और उनकी बोली खुलने पर काम जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन बजट से पहले ही ये घोषणा हो गई थी कि 35 ट्यूबवेल होंगे, तो क्यों ये स्वीकृति क्यों नहीं दे पा रहे जबकि इनको पता है कि गर्मी में पानी की समस्या होनी है? हाँ, किसी कारणवश से ये अभी बोली नहीं लग पाई है और लगेगी तो काम शुरू हो जाएगा, जल्दी ही सप्लाई दी जाएगी क्योंकि पानी की आवश्यकता है। ERCP को लेके भी अभी कोई कदम नहीं उठा है? देखो, ERCP एक बड़ी योजना, 40,000 करोड़ की योजना है ये, और इसमें पूर्वी राजस्थान के 13 जिला, अब तो और भी जिले बढ़ गए हैं, सबको लाभ होगा। इसमें अलवर के भी जयसंबंध में पानी आएगा, सिलीसेड में पानी आएगा और उससे बहुत बड़ी, लेकिन इसके बहुत बड़ी योजना है, इसमें टाइम लगेगा। अभी कुछ दूरी तक तो ये आ चुका है, नेरा बांध है, इनमें यहाँ तक बन चुके हैं, अब ये आएगा और अपने राजस्थान में इसको पूरी राजस्थान के लिए ये बड़ी योजना साबित होगी। क्या लगता है कि पूर्व में विधायक ने धरना प्रदर्शन किया लेकिन अब वो इस बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहे? पहले विधायक ने धरना प्रदर्शन दिया, अब भी वो लगे हुए हैं, जल्दी ही पानी की योजना को लागू करेंगे। पानी अलवर में जनता को पानी अवश्य मिलेगा। और वहीं गर्मी की दस्तक के साथ ही शहर में पेयजल की समस्या बढ़ने लगी है। शुक्रवार को वार्ड नंबर 3, 20 और 21 स्थित खाटू श्याम मंदिर से अखैपुरा तक के लोग मनुमार्ग से जलदाय विभाग पहुंचे। लोगों के अनुसार खाटू श्याम मंदिर तक खूब पानी आ रहा है, लेकिन उसके आगे अखैपुरा मोहल्ले तक 3 वार्डों में पिछले 15 दिन से सप्लाई ठप है। कच्ची बस्ती के लोगों के लिए आए दिन टैंकर मंगवाना भी संभव नहीं है। 3 है वैसे तो 20, 21 और 23 तीनों वार्डों, तीनों पार्षदों का मोहल्ला है वैसे तो, लेकिन पानी अखैपुरा मोहल्ला है वैसे तो। मैंने हर शाम मंदिर से पीछे आ रहा है पानी, लेकिन थोड़ा हमारे इधर नहीं आ रहा। मतलब ये यार 1 महीने 1.5 महीने से कम से कम है, 12 महीने ही होते हैं, लेकिन फिलहाल तो 1-1.5 महीने से बता रहा हूँ। फिलहाल इनको आज दिया है हमने धरना प्रदर्शन, हाँ, और 3-4 दिन से 3 कई भी जाती है लेकिन नहीं सुनवाई नहीं करते। उधर अखैपुरा मोहल्ले के लोगों ने सप्लाई में सुधार की मांग उठाई। स्थानीय महिला सुनीता ने बताया कि वे टैंकर मंगवाकर परेशान हो चुके हैं। अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे देते हैं। उधर इस बार भी पीड़ितों को भरोसा दिलाया गया कि मौके के निरीक्षण के बाद समाधान किया जाएगा। हमारी कच्ची बस्ती है, हमारे खाटू श्याम मंदिर से वहाँ से हमारा पानी बिल्कुल बंद कर रखा है जी। 15 दिन हो गए, पूरे 15 दिन हो गए। होली से पहले से ही बंद कर रखा है इन लोगों ने। सबका पानी है लेकिन हमारी कच्ची बस्ती है उसमें पानी नहीं दे रहे। अब ये लोग कह रहे हैं तो भाई कल हमारे बोरिंग लगवा देंगे, मौका देखेगा, लेकिन अब तो फिलहाल हमको पानी दे। 15 दिन 1 बूंद पानी नहीं है किसी के घर में भी। वो चोर है। अब वो टैंकर सब मिल के पैसे 20-20 रुपए 30-30 रुपए मंगा, हाँ 20-20 रुपए मिला रहे सब, 1-1 टैंकर 2-2 टैंकर भरवा रहे। अब बताइए टैंकरों से कहाँ से पार पड़ेगी। और वहीं अलवर के सोनावा डोंगरी पर अवैध नल कनेक्शन काटे गए हैं। शुक्रवार को पंप ऑपरेटर गोविंद सैनी के नेतृत्व में जांच के दौरान 48 कनेक्शन अवैध पाए गए। यह कनेक्शन डायरेक्ट पाइपलाइन से जुड़े हुए थे। इन्हें काटकर लगभग 20 फीट पाइपलाइन बदलकर दुरुस्त की गई है। ततारपुर में पशु चुराने वाला गैंग सक्रिय है। यह शातिर 2 दिन में 23 बकरियां पार कर चुके हैं। गत रात्रि चोरों ने गांव बडली में सूबे सिंह मेघवाल के बाड़े से 5 बकरियां चोरी कर ली। वहीं सूबे सिंह मीणा की 1 बकरी भी चोरी हो गई। दूसरी तरफ कोलान की ढाणी में छुआर सिंह राय सिंह के बाड़े से 5 बकरियां चोरी हो गई। 2 दिन पहले ततारपुर निवासी दाताराम प्रजापत की 5 बकरियां भी चोरों का शिकार बनी थी। ऐसे में पशुपालकों का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। कल कितनी बकरी थी आपकी? बिल्कुल चला बकरी 6। कब चोरी हुई? कल।
रात कहाँ पे बांध रखी थी? 5 बकरी तो शिवेश सिंह का बाड़वा से गई और 1 बकरी शिवेश सिंह का घर से गई। 5 बकरी मेरी चोरी होगी रात को। रात को लगभग कितनी कीमत होगी उन बकरियों की? बकरी की कीमत तो लगा लो 10 की 15 की जा रही, यानी कि लाखों रुपए की समथिंग। कोलान के ढाणी के रहने वाले हैं। हमारी बकरियां 5 थी, घर में बंधी हुई थी और रातों गया चोर आए और चोरी करके ले गए। कीमत उनकी 1 लाख के आसपास होगी। उधर ततारपुर चौराहा पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर भी चोर लाखों रुपए के बकरे चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित घनश्याम खटीक ने बताया कि उसके घर के अंदर बने बाड़े में 7 बड़े बकरे बंधे थे। इनकी अनुमानित कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए थी। गत रात अज्ञात चोर एक स्विफ्ट डिजायर कार में आए और बकरों को कार में भरकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मेरा नाम घनश्याम है, जाति खटीक, बानसूर रोड ततारपुर चौराहे का रहने वाला हूँ। जो कि हमारे बकरे 7-8 बकरे घर के अंदर बंधे हुए थे, जिनकी कीमत कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए थी, जो कि अज्ञात चोर चोरी करके ले गए और हम स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में लोड करके ले गए। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में एक किसान दंपति की मेहनत पर अज्ञात व्यक्ति ने पानी फेर दिया। यहां के निवासी ओमकार मीणा के खेत में रखी सरसों की फसल को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। ऐसे में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। उधर पीड़ित किसान ने मुंडावर पुलिस थाने में लिखित में शिकायत दी है, साथ ही प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। सरसों सर और टैंकर से पानी गिरवाया और रात ना आँच लगी, कैसे लगी कैसे ना लगी। 3 इंग्लिश का क्वार्टर पड़े, यहाँ 1 बियर की बोतल है, 1 पानी की बोतल है, फिलहाल यह मौजूद पड़ी है। 2 बीघे की सरसों थी। रात में करीबन 11 या 12 बजे के बीच में किसी ने आँच लगाई। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के अलवर रघु मार्ग स्थित निवास से करीब 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बना लिया। साथ ही करीब 4000 की नकदी और इतनी ही राशि के मोबाइल एसेसरीज चोरी करके ले गए। दुकानदार गौरव जायसवाल ने बताया कि वह दुकान बंद करके घर गया था। पीछे से उसकी दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। रात को ताला लगा के जाते हैं अपन, तो सुबह पता पड़ा ताला खुला पड़ा था। इसमें सामान चोरी हुआ था। ब्लूटूथ थी, बड्स, बॉट कंपनी की 5-6 डिब्बे थे पैक हुए, वो चोरी हुए। नेक बैंड थी 5 बॉट की, OnePlus की, ये सारी चोरी हुई हैं। कुछ कवर भी गायब हुए हैं। ईयरफोन थी वो गायब हो चुकी हैं। गल्ला मोबाइल एसेसरीज की। तो किस तरह की हालत में सुबह आई जब? ताले टूटे हुए पड़े थे, पल्लट दोनों टूटे हुए पड़े थे, बिल्कुल डैमेज स्थिति में थे। गल्ला खुला हुआ था, सामान बिखरा हुआ था पूरा। कितनी नकदी थी? 4500 के समथिंग थी। अच्छा, और बाकी का सामान? बाकी का सामान एक मोबाइल पड़ा था ग्राहक का, फोल्डर लगने के लिए, वो भी गायब है। अच्छा, तो लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग अपने मोबाइल को हटा के लगाएं तो अपन 8-1 हजार रुपए के नकदी और सामान को लगा के, और ग्राहक का मोबाइल तो उसकी पता पड़ेगी कितनी रेट है। अभी ग्राहक आएगा जब पता पड़ेगी। 7-8 हजार तो मान के चलो नॉर्मल। और वहीं अलवर में कृषि मंडी के समीप मोबाइल की दुकान में अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। यहां कृषि मंडी के पीछे गुरुद्वारे के पास यह दुकान स्थित है। अज्ञात छात्रों ने दुकान का ताला तोड़कर सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। साथ ही रिपेयरिंग के लिए आए 5 मोबाइल चुरा लिए। अलवर नगर निगम की ओर से वित्तीय वर्ष में नगरीय कर जमा करने के लिए 31 मार्च तक ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट मिलेगी। साथ ही वर्ष 2007 से 2011 तक के नगरीय कर में मूलधन में भी 50% की छूट दी जा रही है। राजस्व अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि नगर निगम को इस बार 2 करोड़ 35 लाख का टारगेट दिया गया है। इसमें से 1 करोड़ 80 लाख की राशि पहले ही जमा की जा चुकी है। साथ ही अब तक 35 लाख की राशि ठेके पर दी हुई कंपनी याशी कंसल्टेंट द्वारा अर्जित की गई है। उन्होंने इस संबंध में अन्य उपयोगी जानकारी प्रदान की। वर्तमान में सर ब्याज पेनल्टी पे 100% छूट चल रही है। इसके अलावा जो 2007 से 24-25 तक एक मुश्त राशि जमा करा रहे हैं, उन लोगों को हम 2007 से 11-12 के मध्य 50% छूट मूलधन में दे रहे हैं। और महिला अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको करंट ईयर में 10% छूट का प्रावधान है। लेकिन जिन्होंने मान लो बीच में जमा करा दिए तो उनको भी 2007 से जमा कराना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने जमा करा दिया उनका पूरा पुराने जमा का विवरण दर्ज करने के लिए हमने कंपनी को निर्देश दे दिए हैं और कंपनी अपना रिकॉर्ड अपडेट कर रही है वर्तमान में। यदि अगर जो छूट है कब तक है? इसी महीने है सर, 31 मार्च तक छूट है ये। और उसके बाद कोई करता है तो उसको उसी
अगर 31 मार्च के बाद जमा कराया जाता है तो उस पर ब्याज पेनल्टी का प्रावधान है 10%। अभी तक क्या कितना हमने लक्ष्य प्राप्त किया, कितने लोग अभी हैं ऐसे जो अभी नहीं आ पाए? अभी तक निगम कर्मचारियों द्वारा 1,80,00,000 रुपए जमा कर लिया गया था और वर्तमान में कंपनी कार्य कर रही है और कंपनी का कलेक्शन लगभग 35 लाख के करीब इन्होंने कर लिया है और अभी और देख रहे हैं कि कितना करेगी। पोर्टल पे अपडेट नहीं है, पोर्टल पे केवल अभी 35 लाख की रकम दर्शा रहा है और बाकी हम देख के बताएंगे। आप टारगेट फिक्स नहीं है? टारगेट है हमारा 2,35,00,000 का। 2 करोड़ जी। अच्छा, ये भी एक शर्त रखी गई कि वाटर हार्वेस्टिंग हो इतने वर्ग गज में तो ही उसको भी, अगर नहीं तो उसमें कई अनियमितता है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास आदेश है कलेक्टर मैडम के वहां से, तो उसके तहत जांच की जा रही है। ये हमारा निर्माण शाखा कर रही है। राजर्षि महाविद्यालय के विद्यार्थी अनेक विषयों पर नुक्कड़ नाटक के मंचन के साथ रैली द्वारा जागरूक कर रहे हैं। इनमें दहेज प्रथा, साइबर ठगी, साइबर सुरक्षा, पोक्सो एक्ट, भ्रष्टाचार और शिक्षा आदि शामिल हैं। कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं एनएसएस स्वयंसेवकों ने शुक्रवार को नाटक का मंचन किया। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रहलाद कुमार सेठी ने बताया कि एनएसएस के 7 दिवसीय कार्यक्रम के चलते मालवीय नगर, सरसडेरी और कई अन्य स्थानों पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुतियां दी गई। इसके अलावा रैली निकाली गई। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय द्वारा 4 गांवों को गोद लिया गया है। इन गांवों में रूपबास, भूगोर, सामोला और बेलाका में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राजर्षि महाविद्यालय के हैं और इनका एनएसएस का 7 दिवसीय कैंप चल रहा है, जिसमें यहाँ इस इलाके में अलग अलग तरीके की जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं। आज हमारा रैली के माध्यम से और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज में जागरूकता के लिए हम 4 कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनमें दहेज प्रथा उन्मूलन है, भ्रष्टाचार मिटाने का प्रोग्राम है और अशिक्षा को दूर करने का है। इस तरीके के संदेश हमारे विद्यार्थी जो हैं अलग अलग यूनिट वाइज इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। अलवर में क्या क्या लोकेशन रहेगी, कहाँ लोग एक दूसरे लोगों को समझाइश करेंगे? हमारे महाविद्यालय ने 4 इकाइयों को 4 गांवों को गोद ले रखा है। उनमें रूपबास इलाका है, भूगोर है, इसके अलावा सामोला है और बेलाका है। तो हमारे बच्चे चारों अपनी बस्तियों में, गोद ली हुई बस्तियों में जाएंगे और जन जागरूकता फैलाकर जो भी समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे कॉलेज के बच्चे, कितने बच्चे हैं इस कैंप में? 200 बच्चे, 50 बच्चे पर यूनिट, मतलब 4 यूनिट है हमारी, 200 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिनमें लगभग बराबर संख्या में 100 के समथिंग छात्र है और 100 के समथिंग छात्र है। कौन सी प्रथाएं मेन रूप से? दहेज प्रथा के अलावा एक आजकल आईटी एक्ट के बारे में भी बच्चों को हम जागरूक कर रहे हैं, साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहे हैं और जो साइबर फ्रॉड चल रहा है वर्तमान में, जो नए संशोधन हुए हैं, पोक्सो एक्ट के बारे में है, इन सभी के बारे में हम हमारे विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते ही बाजारों में तरबूज की बिक्री शुरू हो गई है। अलवर के परशुराम सर्किल पर विक्रेता लालाराम शर्मा ने बताया कि फिलहाल महाराष्ट्र और बेंगलुरु से तरबूज आ रहे हैं। वहीं 15 दिन बाद चोमू बगरू से आवक आरंभ हो जाएगी। फिलहाल थोक दाम 17 से 18 रुपए एवं खुदरा भाव 25 रुपए प्रति किलो के चल रहे हैं। ये सब महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, अभी बेंगलोर से आ रहे हैं। अभी कम से कम 15 दिन बाद में चोमू बगरू का चालू हो जाएगा। महाराष्ट्र का है? हाँ, महाराष्ट्र और बेंगलोर। तो लगभग अलवर के अंदर कितनी खपत हो जाती होगी आइडिया? अलवर में ज़्यादा अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा 25-30 टन तो हो ही जाता है। तो किस भाव से आ रहा है थोक में? और वैसे ये टाइम साहब 17 और 18 के बीच में थोक में आ रहा है। तो आप क्या भाव दे रहे हैं? हम 25 रुपये के जी दे रहे हैं। अलवर में क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से राज्य सरकार के आदेश पर सरसों खरीद का कार्य होगा। इसके लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और 10 अप्रैल से सरसों खरीद शुरू कर दी जाएगी। केंद्र के प्रभारी महादेव प्रसाद शर्मा ने बताया कि भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं प्याज मंडी में इस केंद्र के आरंभ होने की संभावना है। 1 अप्रैल 2025 से चालू होगा और 10 अप्रैल 2025 से सरसों खरीद चालू हो जाएगी। कांटे लगेंगे। सर, खरीद केंद्र कहाँ पर खोले जाएंगे? खरीद केंद्र के लिए हमने मंडी सेक्रेटरी को चिट्ठी दी हुई है, संभवतः प्याज मंडी में ही। तो इसमें सर कितना टारगेट रहेगा इस पर सरसों खरीद का? ये तो सरकार बता पाएगी उन्होंने कितना किया है। बाकी 25 कुंटल प्रति किसान के हिसाब से एक उस पर जनाधार पर रजिस्ट्रेशन होगा जमीन के हिसाब से। सर, इसमें भुगतान की क्या प्रक्रिया रहेगी? भुगतान ऑनलाइन आएगा, 7 डेज में भुगतान। सर, इसमें कितनी गुणवत्ता की सरसों खरीदनी है सर? FAQ क्वालिटी की सरसों खरीदी जाएगी। तो इसमें कितना आप उसमें वो रखोगे सर? FAQ के जो नॉर्म्स राजफेड से जो प्राप्त होंगे वो रखे जाएंगे।
तो सर कुछ टारगेट है सरसों खरीदने के, या सरकार जारी करेगी या फिर सभी की सरसों खरीदेंगे, क्या रहेगा सर? जो किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनकी जैसे डेट आती रहेगी हमारे द्वारा तुड़वाई करवा ली जाएगी। अलवर के कांजी हाउस मीट मार्केट के पास सड़क पर गंदगी का आलम है। नगर निगम प्रशासन के दाव के बावजूद यहां पर सफाई नहीं हो रही। सफाई कर्मियों ने कुछ दिन पहले मीट मार्केट के नाले से कचरा निकालकर बाहर पटक दिया था, लेकिन कचरे को उठाया नहीं जा रहा। ऐसे में बदबू की वजह से निकलना भी मुश्किल है। वहीं यह नाला क्षतिग्रस्त हालत में भी है। 2 दिन पहले यहाँ 2 महिलाएं कीचड़ की वजह से फिसलकर गिर गई थी। पूरी गंदगी बाहर निकाल देते हैं, उठाता कोई भी नहीं है। 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं गिर गया। परसों तो यहाँ पर सड़क के ऊपर ही बेचारी 2 लेडीज गिर गई। कितनी परेशानी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल की, वो बेचारे जा ही नहीं सकते। इधर भी और इधर भी दोनों तरफ कूड़ा, क्या करें। नाले पे भी चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, नाले के ऊपर बाउंड्री नहीं है, तो करें क्या। खतरा बना हुआ जरा सा 15 मिनट भी बारिश आ जाती है तो फिर अंदर तक पानी, दुकान के अंदर तक पानी आ जाता है। तो आपके यहाँ पेशेंट वगैरह भी आते हैं? तो पेशेंट आए, आपके सामने आया ये पेशेंट। पर अब तो चलो शुक्र है भगवान का कि थोड़ा इधर से कूड़ा सूख गया, नहीं तो इतनी गंदगी हो जाती है आदमी अंदर घुसे ही नहीं। कितने दिन में होती है लगभग सफाई? क्या अब कहाँ हुई सफाई? अभी हुई है ये नाले की सफाई, अब 5 दिन हो गए, उठ ही नहीं रहा कूड़ा। ऊपर से निकाल लिया बस कूड़ा, वो अंदर तक जब जाए जब तक अच्छा भी लगे। 10-12 दिन में होती रहती है, तो मतलब क्या है यार जी फैलावड़ हो जाता है बहुत तगड़ा, मतलब बैठने का भी मन नहीं करता है, मतलब बहुत चिड़ान आती है, लोग बाग फंस जाते हैं बेचारे। रास्ता भी जाम हुआ पड़ा है। इधर से आते हैं तो रात होती है, तो रात में मतलब क्या है फंस जाते हैं, बिल्कुल ही दिक्कत हो जाती है, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, बहुत गहरा है। बिल्कुल हो सकता है। देखो ये बिल्कुल टूटा पड़ा है, ये देखो। अलवर में बलजी राठौड़ की गली स्थित जैन चिकित्सालय डिस्पेंसरी में अस्थि रोग, न्यूरो एवं कैंसर चिकित्सा परामर्श शिविर लगेगा। साथ ही निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। डिस्पेंसरी प्रबंधन समिति एवं शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर द्वारा 23 मार्च को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कैंप लगाया जाएगा। इस दौरान कई विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। वहीं शिविर संयोजक रविंद्र कुमार जैन और सह संयोजक ममता जैन रहेंगे। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल सिंधे ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। जैन चिकित्सालय प्रबंध समिति एवं शेल्बी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में परसों 23 मार्च वार रविवार को प्रातः 10 बजे से 1:30 बजे अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सैनी, जो कि 35,000 घुटनों का प्रत्यारोपण कर चुके हैं, अपनी सेवाएं देंगे। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित गुप्ता, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत सिंह और हेड नेक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा टाटा से वार रविवार 23 मार्च को प्रातः 10:30 से 1:30 बजे तक अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। मेरा सभी अलवर जिले वासियों से अनुरोध है कि कृपया इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठाएं। अलवर शहर समाज सुधार समिति और मीणा समाज की ओर से शुक्रवार को पूर्व न्यायमूर्ति यादराम मीणा की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर बुरासिद स्थित राम मंदिर में यादराम मीणा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि यादराम मीणा गुजरात के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर्ड हुए थे। उनके द्वारा वर्ष 1990 में बुरासिद में श्री राम दरबार मंदिर की स्थापना करवाई गई थी। विभिन्न शीर्षस्थ पदों पर रहते हुए उन्होंने मीणा समाज सहित अन्य समाजों की भलाई के लिए कार्य किए थे। आज श्री यादराम मीणा, जो कि गुजरात हाई कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश से रिटायर्ड हुए थे, उन्होंने सन 90 में इस राम मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में उन्होंने अनेक पदों पर रहते हुए समाज की और लोगों की बहुत भलाई की। उसके आज जो है दूसरी पुण्यतिथि है। इसमें आज मीणा समाज, पूरा मीणा समाज शहर का इकट्ठा होकर उनको आज श्रद्धांजलि दे रहा है और उनको पद चिन्हों पे चलने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई उनके जैसे बनो। मीणा समाज के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस की पोस्ट से, ये मीणा समाज के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बने और चीफ जस्टिस से रिटायर्ड हो गए। तो इनके पद चिन्हों पे सबकी प्रेरणा लेकर हम यही इनसे दुआ करते हैं कि भाई ये हमारे ऊपर हमेशा के लिए आशीर्वाद बनाए रखें और इन्हों की तरह ही हमारे समाज के अनेक बच्चे देख देख के इनको आगे तरक्की पे चले।
महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से अलवर के शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ते चिकित्सालय में नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर लगाया गया। इस दौरान मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन किए गए हैं। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि शनिवार सुबह इन मरीजों को निःशुल्क चश्मा और दवाइयां देकर डिस्चार्ज किया जाएगा। राज्य में बाल मजदूरी पर अंकुश एवं पुनर्वास की दृष्टि से त्रैमासिक अभियान जनवरी से मार्च तक चल रहा है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सचिव रूपाली सिंह बनर्जी को अर्धशासकीय पत्र प्रेषित किया गया है। सचिव सोनी ने बताया कि इसके तहत प्रतिष्ठानों, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र आदि में लगे बच्चों एवं किशोर मजदूरों के बचाव की कार्रवाई की जानी है। इसे लेकर बैठक भी हुई थी। इस संबंध में अलवर में जिला टास्क फोर्स का गठन कर उसका नोडल अधिकारी उपश्रम आयुक्त अलवर को नियुक्त किया गया है, लेकिन जिला खैरतल, तिजारा एवं कोटपुतली, बैरोड जिलों में टास्क फोर्स नहीं है। ऐसे में इसके गठन के लिए पत्र भेजे गए हैं और प्राधिकरण को सूचित करने के लिए कहा गया है। परमात्मा पर यदि विश्वास और श्रद्धा हो तो फिर सब कुछ हो सकता है। इसी भावना के साथ फिल्म बेनिडिक्शन अलवर की स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में दिखाई जा रही है। यह फिल्म हिंदी भाषा में प्रदर्शित हो रही है। शनिवार शाम दीवान की समाप्ति के बाद 7:50 से इसका प्रदर्शन होगा। यूके, USA, कैनेडा सारिਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ मूवी बेनिडिक्शन अलवर विखे 22 मार्च 2025 ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਜਿਨੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ, ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੋਅ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ अलवर ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਵਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ फाइनैंशियली अगर एक बंदा रिकवर नहीं कर सकेगा तो जी फिल्मां नहीं बन सकदियां। तो फिर तो एक बार मुबारकबाद हरजीत सिंह उबराए और ऑर्गेनाइजर्स जो कि अलवर दे हैं। सो फिल्म 22 मार्च 2025 ਨੂੰ अलवर गुरुद्वारे विखे विखाई जा रही है। सब ने हुमा के पहुँचना है। मैं खैर इस फिल्म में एक्टिंग की है, पर जो फिल्म देखी मेरा भी दिल बहुत खुश होया। सारे आओगे ना, ज़रूर आना। कांग्रेस नेता गिरीश डाटा ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रभावी कदम उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के ऊपर 225 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। इसके अलावा डॉलर मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में देश का व्यापार कमजोर हो रहा है और मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां घातक साबित हो रही है। सब देश में जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, और मोदी सरकार तब से बनी है तब से जो भारत का विदेशी कर्ज है लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में 225 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है और 20-25% देश की इनकम ब्याज में जा रही है। ये देश के हालात हैं। दूसरा सवाल ये कि सब देश की जो डॉलर है, जो रुपया है, वो डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, जो जिससे देश के निर्यात में दिक्कत आ रही है, देश की वैल्यू कम हो रही है, विदेशों में साख गिर रही है। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, व्यापारी भी हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि 2014 में मोदी जी जब सत्ता में आए थे, उससे पहले जो उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बारे में बातें की थी कि डॉलर और रुपए की जो तुलना की थी कि जब साख गिरती है तो ये सरकार की साख गिरती है, देश की साख गिरती है, मोदी जी खुद कहते थे। अब इस बारे में मोदी जी खुद सोचे कि जो उन्होंने कहा है अब क्या हाल हो रहा है, तो मोदी जी को सोचना चाहिए। और अर्थव्यवस्था के जो हालात है बहुत गंभीर हो चुके हैं अब देश के, जैसा कि कर्जा बढ़ना बहुत ज़्यादा, देश की रेवेन्यू का 25 से 30% इंटरेस्ट में जाना, तो वो विकास को भी ठप करेगा। तो जिस तरह से अमेरिका ने ट्रैफिक लगाया है और उससे भारत का निर्यात कम होगा, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, तो आपको लगता है उनके मित्र होते हैं, उसके बावजूद भी वो देश के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति से कुछ भारत के हित में नीतियाँ नहीं बन पा रहे, तो ये देश के लिए घातक हो सकता है। देखिए, अमेरिका का शुरू से ही ऐसी रोल रहे हैं।
अमेरिका कभी भारत का मित्र नहीं रहा, अब मित्र बना मोदी जी के समय में, लेकिन वो अपने मनमानी अपने देश के हित के लिए करते हैं, वो दूसरे का कोई हित नहीं देखते। इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। जिस तरह उन्होंने टैरिफ चीन पे लगाया, चीन ने वापस उन पे टैरिफ लगा दिया। आप काउंटर अटैक तो करना ही पड़ेगा। देश का जब निर्यात बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, देश के अंदर रोजगार के भी सृजन होंगे और नए। तो इन चीज़ों को मद्देनजर मैं समझता हूँ कि सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो और देश का जो बेरोजगार तबका है उसको रोजगार। अलवर कोतवाली पुलिस ने ट्यूबवेल की केबल चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पीएचईडी विभाग के जेईएन गगनदीप ने मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरसागर क्षेत्र निवासी मनीष प्रजापत को पकड़ा है। साथ ही ट्यूबवेल की केबल भी बरामद कर ली है। जानकारी के अनुसार इस आरोपी ने एसी की केबल भी चोरी की थी। दिनांक 20/3 को जेईएन है पीएचईडी विभाग के गगन मित्तल जी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था कि नलकूपों के केबल चोरी हो गई है। इसमें मुखबिर की सूचना पर मुलजिम मनीष प्रजापत उर्फ बोगा सनोफ बलवीर सिंह प्रजापत को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से केबल बरामद करी है दिल्ली हुई। और भी कोई मुकदमा है पूर्व में इसके? नहीं, इसका भी अपराध रिकॉर्ड देख के कोर्ट में पेश कर देंगे। आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। हाँ। समाचार में वक्त हो चला एक छोटा सा अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देश पर टपुकड़ा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने धीरियावास बांध के पास से एक छात्र को गिरफ्तार कर करीब 39 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है। थाना प्रभारी राजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने यहां घेराबंदी कर लाडमका गाँव निवासी भूपेंद्र सिंह को पकड़ लिया। उसके पास से प्लास्टिक की थैली में नशीला पदार्थ मिला था। इसके बाद NDPC एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया। इसकी जांच खुशखेड़ा थाना प्रभारी हनुमान प्रसाद कर रहे हैं। खगोलीय शास्त्र के अनुसार 21 मार्च से सूर्य ने भूमध्य रेखा पर भ्रमण शुरू कर दिया। ऐसे में 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर के हैं, यानी इस दिन 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन रहेगा। इसी तिथि के बाद दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होने लगती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रवेश 21 मार्च को शुरू हो जाता है। वहीं मेष राशि में सूर्य भूमध्य रेखा पर आने के बाद दिन का समय बढ़ने लगता है। 21 जून तक यह स्थिति रहती है और 22 एवं 23 सितंबर के बीच सूर्य वापस भ्रमण करता है। इसके बाद फिर से दिन और रात के समय में परिवर्तन होने लगता है।
सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क को अतिक्रमण कर संकुचित किया जा रहा है। अलवर करौली मेगा हाईवे के समीप सोहनपुर में पुलिया बनने के बाद इस सड़क पर ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है। पास से स्थित पेट्रोल पंप बंद हो गया है और यहां अब भूमि के कन्वर्जन के बिना प्लॉटिंग आदि कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही करीब 8 मीटर चौड़ी सड़क पर अतिक्रमण जारी है। इसके चलते मार्ग की चौड़ाई कम हो गई है। दूसरी ओर संबंधित विभाग उदासीन बने हुए हैं। मालाखेड़ा के गांव सताना में आबादी क्षेत्र के अंदर इंटरलॉकिंग और सीमेंट सड़क का कार्य अटका हुआ है। ऐसे में यहां बिहारी जी के मंदिर, पहाड़ी क्षेत्र, दलित मोहल्ला और ब्राह्मण बस्ती आदि क्षेत्र में जगह जगह कंक्रीट और पत्थर पड़े हुए हैं। साथ ही बच्चे गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। ग्रामवासी बाबूलाल शर्मा, राधेश्याम, टिंकू सिंह और जितेंद्र आदि के अनुसार जमालपुर सरपंच से आबादी क्षेत्र में इंटरलॉकिंग सीमेंट सड़क की मांग की गई है। उधर सरपंच कुसुमा चौधरी ने बताया कि इसे लेकर कार्य योजना बना ली गई है। अलवर के महावीर जैन औषधालय चिकित्सालय की ओर से शुक्रवार को किडजी स्कूल शालीमार में कैंप लगाया गया। इस निःशुल्क उपचार और स्वास्थ्य जांच शिविर में 98 बालक बालिकाओं का उपचार हुआ। महावीर जैन औषधालय के उपवैद्य नरेंद्र कुमार प्रधान ने बताया कि कैंप में डॉक्टर अर्चित, डॉक्टर शैफाली और आरबी मीणा सहित नेत्र सहायक शिवम प्रधान एवं तकनीकी कर्मचारी मनोज सैनी ने सेवाएं प्रदान की। किडजी विद्यालय के डायरेक्टर रवि कुमार जैन और प्रिंसिपल दीपिका जैन ने सेवाएं देने वालों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। मालाखेड़ा ब्लॉक के ग्राम दादर में इब्तिदा संस्था और एक्सिस बैंक की ओर से पशु स्वास्थ्य एवं बांझ पर उपचार शिविर लगाया गया। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक मुरारी लाल ने पशुपालकों को उपयोगी जानकारी प्रदान की। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजरुद्दीन ने बताया कि चिकित्सा प्रभारी मुरारी लाल ने 63 बड़े और 36 छोटे पशुओं का उपचार किया। उन्नत पशु प्रबंधन के साथ ही खान-पान, रखरखाव और मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर इब्तिदा संस्था से क्षेत्रीय समन्वयक सविता, सुमन, पिंकी और आजीविका सखी अरजीत कौर और ग्रामीण उपस्थित रहे। लाल सोना कहे जाने वाली प्याज के बीज तैयार करने के लिए किसान जुटे हुए हैं। खेतों में प्याज के कण लगाए करीब 1.5 महीना हो गया है और महिला किसान अब इनकी निराई और गुड़ाई करने में जुटी हुई है। अगस्त माह के प्रथम पखवाड़े में प्याज की बुआई की जाएगी। वहीं इस बार भी अच्छे उत्पादन और बेहतर भाव की उम्मीद के सहारे प्याज की खेती की गई है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गणगौर पूजने वाली महिलाओं ने रात को स्वांग निकाला, जिसमें ईश्वर गणगौर के स्वरूप शामिल थे। राजस्थानी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार गणगौर माता का बिनोरा निकाला जाता है। इसमें गणगौर पूजने वाली महिलाएं छोटे बच्चों को ईश्वर और पार्वती का स्वरूप बनाकर दूल्हा दुल्हन के जोड़े में स्वांग निकालती हैं। महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि 16 दिनों तक गणगौर माता का पूजन किया जाएगा। गणगौर पूजते हैं और दुल्हनडी से पूजते हैं होली के दूसरे दिन से, और ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, 16 दिन राजस्थान का कैसे सुबह ज्वारी भरने जाते हैं, सुबह ज्वारी भरने जाते हैं, उसके बाद आगे गणगौर पूजते हैं, गीत गाते हैं। बर्दोमेव कस्बे में बहुत से श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को बासोड़ा पर्व मनाया। मीना का बास रोड स्थित शीतला माता के मंदिर में महिलाएं शुक्रवार को तड़के 3 बजे से ही पूजा अर्चना के लिए उमड़ने लगी। यहां शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया और परिवार के लिए मन्नतें मांगी गई। साथ ही घरों में मीठे चावल के अलावा तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। खैरतल जिले के भगेरी कला गांव में गुरुवार की शाम को अज्ञात कारणों से ईंधन में आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक नजर आई। सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं और बच्चे मटकों एवं बाल्टियों से पानी डाल आग बुझाने में जुट गए। हालांकि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ईंधन के कई ढेर जलकर राख हो गए। बाद में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरा ईंधन जलकर राख हो गया था। इस आग से कई पेड़ भी जल गए। तिजारा स्थित राजकीय ITI में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 455 युवाओं का प्राथमिक चयन हुआ है। कार्यक्रम में अतिथि जिला कलेक्टर किशोर कुमार, प्रधान जयप्रकाश यादव और पार्षद सुल्तान सिंह पालीवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। वहीं जिला कलेक्टर ने रोजगार मेले का निरीक्षण किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आशार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। अंत में मीताक्षी गोयल एवं मनोज कुमार जांगड़ द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा, तहसीलदार कृष्ण कुमार, सहायक रोजगार निदेशक हरीश नानकवाल सहित बाबूलाल राजौरिया आदि मौजूद रहे। सहायता शिविर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मंचासीन अतिथिगण, यहाँ के प्रधान पंचायत समिति यादव साहब, SDM तिजारा,
तहसीलदार जी तिजारा, पालीवाल जी और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले ITI की मीनाक्षी जहांगीर जी, मंचासीन अतिथिगण और प्यारे बच्चों जो आज इस रोजगार कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति के स्थान पर कुलगुरु का पद स्थापित करने को गलत बताया है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए इस अधिनियम की निंदा की है। साथ ही कहा है कि भाजपा सरकार मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बजाय सरकार सिर्फ गुमराह करने वाले काम कर रही है। माननीय सभापति जी, इस पवित्र सदन में जब भी कोई विधेयक सरकार लाती है, बहुत सोच समझ करके और बहुत गंभीरता से विचार करने के उपरांत कोई विधेयक इस सदन में लाया जाता है। हालांकि नाम परिवर्तन की जो बात अभी सदन में चल रही है, इस सरकार की फितरत बन गई है नाम परिवर्तन करने की, लेकिन उन सब चीजों से अलग हट करके आज जो ये विधेयक सरकार लेकर के आई है, इस विधेयक के अगर उद्देश्य को देखा जाए और इस विधेयक के मार्फत सरकार को क्या प्राप्ति हो रही है, राजस्थान की इस जनता को क्या प्राप्त होने वाला है, उसके बारे में अगर हम सोचें तो हमें निराशा हाथ लगेगी। केवल और केवल कुलपति, जो कि बहुत ही सम्मानीय और सम्मानित जो शब्द है, पद है, उस सम्मानित पद की जगह कुलगुरु प्रतिस्थापित करवा करके सरकार क्या हासिल करना चाहती है, ये समझ से परे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम कुलगुरु के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, इस शब्द के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, तो हमें वैदिक सभ्यता की तरफ जाना पड़ेगा। उस सभ्यता की तरफ जाना पड़ेगा, उस समय की तरफ जाना पड़ेगा जब गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में कुलगुरु का पद होता था। वहाँ जो शिक्षा दी जाती थी वो एक कबीले के रूप में जो भी विद्यार्थी वहाँ गुरुकुल में रहते थे वो एक परिवार की तरह रहते थे और कुलगुरु को पिता के रूप में मानते थे। गुरुकुल की मर्यादाएं होती थी, वहाँ के मापदंड होते थे, वहाँ के उद्देश्य होते थे। उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके वो शिक्षा दी जाती थी। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय अब वो सारे के सारे उन परिणामों को अगर हम देखें तो गुरुकुल में जो शिक्षा दी गई और जो उसका इतिहास है वो बहुत ही डरावना इतिहास है और पूरे देश में उस समय जो एलाइट क्लास था वो एलिट क्लास को शिक्षा दी जाती थी, उन्हीं को पढ़ाई करने का अधिकार था। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टे का किया खुलासा। एनईवी पुलिस ने रामनगर में शातिर को दबोच रकम और लैपटॉप किए जब्त। एपीएस के सामने 13 बीघा जमीन पर चला पीला पंजा। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जारी है कार्रवाई। मुख्यालय की सुस्ती के चलते सिलीसेड में ट्यूबवेल खुदाई में हो रहा विलंब, दूसरी ओर बढ़ रहा जल संकट। और स्विफ्ट डिजायर कार में भरकर लाखों के बकरे किए पार। ततारपुर क्षेत्र में कई अन्य पशुपालकों के बाड़े में हुई चोरी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।